कल मॉस्को में यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। कल ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के दूत विटकॉफ के साथ 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर दोनों में बातचीत होनी है। मीटिंग से ठीक पहले यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 तेल टैंकरों पर हमला कर दिया। तो वहीं नेटो की टॉप कमांडर ने रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की धमकी दे दी। अब सवाल यही है कि मीटिंग से पहले नेटो ने ट्रंप को यही संदेश दिया है कि अब युद्ध विराम नहीं होगा या फिर पुतिन पर दबाव बनाने की ये रणनीति का एक हिस्सा है। पुतिन के खिलाफ यूक्रेन का नया ऐलान। नेटो मुल्कों से यूक्रेन ने मांगा एटम बम। युद्ध विराम नहीं, एटमी युद्ध लड़ेगा यूक्रेन। नेटो कमांडर की पुतिन को सीधी धमकी। काला सागर में रूसी तेज टैंकरों पर हमला। क्या रूस पर परमाणु हमले की तैयारी है? काला सागर में पुतिन के 2 तेज टैंकरों पर यूक्रेन ने हमला किया। ये हमला उस वक्त किया गया जब ट्रंप की पूरी टीम युद्ध रुकवाने के लिए रूस और यूक्रेन से लगातार संपर्क में है। मतलब शांति वार्ता को डीरेल करने के लिए यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया तो पुतिन की सेना ने बारूदी बदला लिया। रूसी सेना ने बीती रात कीव से लेकर यूक्रेन के तमाम शहरों में मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाम यही है पुतिन का बारूदी पैगाम। पुतिन ने बदला लिया तो एक बार फिर नेटो की तरफ से नई धमकी आई। नेटो सेना समिति के अध्यक्ष एडमिरल ड्रैगोन ने रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान एडमिरल ड्रैगोन ने दावा किया कि नेटो मुल्क अब रूस के खिलाफ निर्णायक फैसले के एकदम करीब हैं। नेटो सदस्य देश रूस के हाइब्रिड युद्ध का जवाब देने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम हर चीज का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय ज्यादा आक्रामक होना या सक्रिय होना कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। पूर्व आक्रमणकारी हमले को रक्षात्मक कार्रवाई माना जा सकता है, हालांकि ये हमारी सामान्य सोच और व्यवहार से बहुत अलग होगा। नेटो की यह धमकी उस वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि शांति प्रस्ताव पर जल्द मुहर लग जाएगी, यानी शांति वार्ता से सुलह का रास्ता निकल सकता है। भले ही ट्रंप को उम्मीद है कि बात बन जाएगी, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर नेटो मुल्क के बयान एकदम उलट हैं। युद्ध के मैदान में रूस को हराने का दम नेटो महासचिव रूटे भर रहे हैं, तो यूक्रेन ने युद्ध विराम के लिए ऐसी शर्तें रख दी हैं जिनके पूरा होने की गुंजाइश ना के बराबर है। मतलब यूक्रेन युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध चाहता है। यूक्रेन यही चाहता है कि किसी तरह युद्ध में नेटो की एंट्री हो जाए। नेटो की एंट्री का मतलब है महायुद्ध। इसी कड़ी में यूक्रेन के पूर्व जनरल वालेरी जालुजनी ने दावा किया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब यूक्रेन की नेटो में एंट्री होगी, यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती होगी, यानी यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलेगी। ऐसी सुरक्षा गारंटी में शामिल हो सकती है यूक्रेन की नेटो में एंट्री, यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती या फिर रूस का सामना करने में सक्षम एक बड़ी सहयोगी सैन्य टुकड़ी की तैनाती। पुतिन खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि जालुजनी की मांग को कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की यही डिमांड रही है। रूस का आरोप यही है कि यूक्रेन की नीति और नीयत किसी तरह शांति वार्ता में रोड़े अटकाने की है। अमेरिकी सांसद भी यही मानते हैं कि यूक्रेन की तरफ से परमाणु हथियारों की तैनाती या फिर नेटो में एंट्री को कबूल नहीं किया जा सकता है। इस अहम वक्त में ये जरूरी है कि कोई भी विश्लेषण इस कसौटी पर खरा उतरे कि क्या ऐसा संभव है। नेटो में शामिल होने और यूक्रेन में परमाणु हथियार रखने सहित उल्लिखित सुरक्षा गारंटियां मेरे विचार से मान्य नहीं होंगी। यूक्रेन और नेटो का तर्क यही है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब सुरक्षा की गारंटी मिले। जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तब तक युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। नेटो मुल्कों की तरफ से बार बार यही आशंका जताई जा रही है कि यूरोप पर पुतिन किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। हालांकि पुतिन साफ कर चुके हैं कि यूरोप पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर कल मॉस्को में पुतिन की मुलाकात विटकॉफ से होनी है। विटकॉफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार हैं। मीटिंग से पहले पुतिन ने अपने टॉप अफसरों के साथ मीटिंग की है, यानी पुतिन युद्ध विराम के लिए बीच का रास्ता चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच 2 दिसंबर की दोपहर को बैठक निर्धारित है। विटकॉफ के साथ बैठक वास्तव में कल के लिए निर्धारित है। राष्ट्रपति कल होने वाले रूस अमेरिका संपर्कों की तैयारी के लिए आज कई बंद कमरे में बैठकें भी करेंगे। पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्तें हैं वही शर्तें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और कई नेटो मुल्कों को कबूल नहीं है।
जो बात जेलेंस्की ने कही वही बात फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन दोहरा रहे हैं, लेकिन पुतिन ने अपने इरादे एकदम साफ कर दिए हैं। अगर यूक्रेन युद्ध विराम को तैयार नहीं हुआ तो उनकी सेना बहुत जल्द अपने मकसद को हासिल कर लेगी। ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कीव और वॉशिंगटन के बीच हुई बातचीत के दौरान सुरक्षा गारंटी पर कोई सहमति नहीं बनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मानते हैं कि सुरक्षा गारंटी से बड़ा मुद्दा युद्ध रुकवाना है, यानी युद्ध विराम के बाद सुरक्षा गारंटी पर चर्चा होगी। लेकिन यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर अड़ा हुआ है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से मिल रहे संकेत अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ कई नाटो मुल्क भी ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर अपनी असहमति जता चुके हैं। सरल शब्दों में समझे तो यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में शांति की संभावना कम और महायुद्ध की ज्यादा है। वही महायुद्ध जो नाटो बनाम रूस होगा, लेकिन इस महायुद्ध से अमेरिका खुद को दूर रख सकता है। आज तक ब्यूरो।